शब मिराज के वाक़यात। मिराज वाली हदीस में नबी करीम फरमाते हैं, मेरे पास एक घोड़ा लाया जाता है, मैं इस पर सवार हो जाता हूँ, इसका हर कदम हद निगाह तक पड़ता है। हम जा रहे हैं और जबराइल अमीन हमारे साथ हैं। फिर हम ऐसे लोगों से गुजरते हैं जो बोते ही काट लेते हैं और काटते ही फिर फसल पककर तैयार हो जाती है। मैं सवाल करता हूँ, जबराइल ये कौन हैं? फरमाते हैं, ये अल्लाह ताला की राह के मुजाहिद हैं, उनकी नेकियां 700 तक बढ़ा दी जाती हैं। तुम जो कुछ अल्लाह ताला की राह में खर्च करोगे अल्लाह इसका मुआवजा देगा, वो बेहतरीन रोज़ी पहचाने वाला है। फिर हम ऐसे लोगों से गुजरते हैं जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं और कुचलते ही फिर ठीक हो जाते हैं। ये अजाब एक सेकंड के लिए भी उनसे रोका नहीं जाता। मैं पूछता हूँ, जबराइल ये कौन हैं? फरमाते हैं, ये ज़कात नहीं दिया करते थे, अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया और न अल्लाह ताला की ये शान है कि वो किसी पर जुल्म करे। फिर हम ऐसे लोगों से गुजरते हैं जिनके आगे पाक ताज़ा और पका हुआ गोश्त रखा है और सड़ा हुआ भी, मगर ये उम्दा वाव ताज़ा गोश्त छोड़कर सड़ा सा गोश्त खा रहे हैं। मैं पूछता हूँ, जबराइल ये कौन है? फरमाते हैं, ये वो हैं जो अपनी बीवियां छोड़कर रणदीव के पास रातें गुजारा करते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि राह में एक लकड़ी पड़ी है जो किसी कपड़े को फाड़े और किसी चीज़ को तोड़े बगैर नहीं छोड़ती। मैं पूछता हूँ, जबराइल ये क्या है? फरमाते हैं, ये आपकी उम्मत के डाकुओं की मिसाल है। अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों को डराने के लिए हर रास्ते पर ना बैठो। फिर मैं एक ऐसे शख्स के पास से गुजरता हूँ जिसने लकड़ियों का इतना बोझ जुमा कर रखा है कि उसे उठा नहीं सकता और मजीद जुमा करने की सोच में है। पूछता हूँ, ये क्या है? फरमाते हैं, ये आपका वो अमती है जिसके पास लोगों की अमानतें हैं, ये इन्हें अदा नहीं किया करता था और मजीद अमानतों के जुमा करने की सोच में रहता था। फिर मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरता हूँ जिनके होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे हैं और कट्टे ही दुरुस्त हो जाते हैं। ये अजाब उनसे एक मिनट के लिए भी मौकूफ नहीं होता। पूछता हूँ, ये कौन हैं? फरमाते हैं, ये फितने के ज़माने के मुकर्रर हैं। फिर मैं एक तंग सुराख के पास से गुजरता हूँ जिससे ज़बरदस्त नूर निकल रहा है। फिर ये नूर वापस जाना चाहता है मगर वापस नहीं हो सकता। पूछता हूँ, ये क्या है? फरमाते, ये वो शख्स है कि कोई बात कहकर इस पर शर्मिंदा होकर उसे वापस लेना चाहता है मगर वापस लेने पर कादिर नहीं। नबी करीम ने फरमाया, फिर मैं और जबराइल अमीन चढ़े। जबराइल ने दरवाज़ा खलवाया तो आदम को उसी सूरत पर देखा जिस सूरत पर अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा किया था। इन्हें उनकी मोमिन औलाद की रूहें दिखाई जा रही थीं और देख देख कर फरमा रहे थे, ये पाक रूह और पाक जिस्म है, इसे अलियन में रखो, और काफिर औलाद की भी, और फरमा रहे थे कि ये गंदी रूह और गंदा नफ्स है, उसे सजीन में रखो। फिर मैं ज़रा और आगे बढ़ा तो मैंने दस्तरख्वान देखे जिन पर पाकीज़ा गोश्त रखा हुआ है लेकिन उनके करीब भी कोई नहीं, और दूसरे दस्तरख्वान देखे जिन पर सड़ा हुआ और बदबूदार गोश्त रखा है और लोग उसे खा रहे हैं। मैंने पूछा, जबराइल ये कौन हैं? फरमाया, ये हलाल छोड़कर हराम खाया करते थे। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने ऐसे लोग देखे जिनके पीठ घड़ों पानी की तरह बड़े बड़े थे। जब उनमें से कोई उठना चाहता था तो गिर पड़ता था और दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह ताला क़यामत कायम फरमा। ये लोग फरूनियों के काफिलों की गुजरगाहों पर थे। फिर काफिला आता है और इन्हें कुचलता हवा चला जाता है और ये चीखते हुए रह जाते हैं। मैंने पूछा, ये कौन हैं? फरमाया, ये सूदखोर हैं और आसीब ज़दा लोगों की तरह खड़े होते हैं। फिर मैं ज़रा और आगे बढ़ा तो ऐसे लोग देखे जिनके होंठ ऊँटों के होंठों जैसे थे। ज़बरदस्ती उनके मुंह खोल खोल कर उनमें पत्थर ठोंसे जा रहे थे जो उनकी दुबर से निकल जाते थे। वो बुरी तरह से चीख रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन हैं? फरमाया, ये जुल्म से यतीमों का माल खाली करते थे। फिर मैं ज़रा और आगे बढ़ा तो औरतें देखीं जिनकी छातियाँ बंधी हुई थीं और लटक रही हैं और बुरी तरह चीख रही हैं। मैंने पूछा, ये कौन हैं? फरमाया, ये ज़िनाकार औरतें हैं। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो कुछ आदमी देखे जिनकी करोटों से गोश्त काटा जा रहा है और इनके मुंह में ठोंसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसे खाओ जैसे तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। मैंने पूछा, ये कौन हैं? फरमाया, ये आपकी उम्मत के चुगलखोर हैं। नबी करीम ने फरमाया, मिराज में ऐसे लोगों से गुजरा जिनके तांबे के नाखून थे जिनसे वो अपना मुंह और सीना खर्च रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन हैं? फरमाया, ये वो हैं जो लोगों का गोश्त खाया करते थे और उनकी आबरूरेज़ी किया करते थे। अबू दाऊद तयालसी में तरटहनी वाली हदीस है जिसे आपने तोड़कर 2 कब्रों में गाड़ दिया था। ये हदीस ऊपर गुजर चुकी है।
ان قبر والوں میں اختلاف ہے کہ یہ دونوں کافر تھے یا مومن۔ تحقیق یہی ہے کہ یہ کافر تھے، اور یہ جو فرمایا ہے کہ ان پر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، اس کا یہ مطلب ہے کہ شرک و کفر کے مقابلہ میں یہ معمولی گناہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ان سے عذاب ہٹا نہیں، ہاں تھوڑی سی دیر کے لیے لکڑیوں کے خشک ہونے تک ضرور کمی ہو گئی تھی۔ اگر مومن ہوتے تو آپ ان کے حق میں دعا فرماتے اور عذاب ہٹ جاتا۔ حدیث کی ایک سند میں ان کے کفر کی وضاحت بھی آ گئی ہے۔ یہ عذاب کفر واؤ شرک کے عذاب کے سوا تھا۔ پتہ چلا کہ کافروں پر کفر واؤ شرک کا بھی عذاب ہے اور دوسرے گناہوں کا بھی۔ یہی قول ابوالحکم بن برخان کا پسندیدہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ دونوں مسلمان تھے، کیونکہ آپ نے وضاحت فرما دی کہ ان پر کفر واؤ شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، کیونکہ کفر واؤ شرک بڑے گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لازم نہیں کہ نبی کریم ہر گناہ گار مسلمان کے لیے سفارش فرمائیں جس پر عذاب ہو رہا ہو۔ آپ نے چادر والے مسلمان کے بارے میں بتایا جو جہاد میں مارا گیا تھا کہ اس پر قبر میں آگ کی چادر بھڑک رہی ہے، جبکہ یہ آدمی مسلمان واؤ مجاہد تھا۔ حدیث کی کچھ سند میں جو کفر کی وضاحت آ گئی ہے وہ ثابت نہیں، اور اگر صحیح بھی ہو تو کسی راوی کا قول معلوم ہوتا ہے۔ قرطبی نے اس کو پسند کیا ہے۔